साथियों नमस्कार। गाय के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं इस वीडियो में जानेंगे। साथियों, दुधारू गाय जिनकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है क्योंकि उनको ज़्यादा दूध का उत्पादन करना पड़ता है, उसके लिए बहुत सारे उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। गाय के शरीर में न्यूट्रिएंट्स गाय को मिलते हैं राशन के द्वारा, और ये न्यूट्रिएंट्स गाय आमतौर पे यूज़ करती हैं। पहला गाय यूज़ करेगी बॉडी मेंटेनेंस के लिए, शारीरिक रखरखाव के लिए। बॉडी मेंटेनेंस में कुछ बेसिक चीज़ें आती हैं, जैसे गाय अपने शरीर के तापमान को रेगुलेट करेगी, बेसिक फिजिकल एक्टिविटीज़ करेगी, और जो इसेंशियल मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है गाय की कोशिकाओं में, उनके लिए गाय को एनर्जी की और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। दुधारू गायों में जो मिड और लेट लैक्टेशन में हैं, वो गायें न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में स्टोर करती हैं ताकि अगले ब्यांत में उन न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके दूध के उत्पादन को बढ़ाया जा सके। साथियों, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट गायों की कैलकुलेट करी जाती है दूध के मात्रा के हिसाब से, फैट, एसएनएफ और शारीरिक भार के हिसाब से। शारीरिक भार और इन चीज़ों को कंसिडर करके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट कितनी है और किन किन चीज़ों से उन न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करी जा सकती है, ये काम डेयरी में जो डेयरी न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो करते हैं, और इनके लिए जो सॉफ्टवेयर्स है उनकी सहायता उनको लेनी पड़ती है। अब साथियों, हम बात करेंगे जो गाय न्यूट्रिएंट्स ले रही है, उन न्यूट्रिएंट्स को किस हिसाब से वो खर्च करेगी। सबसे पहले किसके लिए न्यूट्रिएंट को अलग अलग हिस्सों में बांटेगी। तो साथियों, दुधारू गाय सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करती हैं शरीर के मेंटेनेंस के लिए। मेंटेनेंस में शरीर में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, तापमान हो रही है, तापमान को बैलेंस रखना है, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो रही है, उनके लिए सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो यूज़ होंगे। उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो है दूध के उत्पादन के लिए। फिर अगर न्यूट्रिएंट बच जाते हैं इन दोनों एक्टिविटीज़ के बाद में तो शारीरिक ग्रोथ के लिए। फिर अगर न्यूट्रिएंट्स और एडिशनल बचते हैं तो गाय उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ करेगी बॉडी में स्टोर करने के लिए। फिर उसके बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल होगा फीटस भ्रूण के डेवलपमेंट के लिए। फीटस डेवलपमेंट के लिए आमतौर पे बहुत ही कम मात्रा में न्यूट्रिएंट्स चाहिए। साथियों, अर्ली लैक्टेशन, गाय जब अर्ली लैक्टेशन में रहती है तो मेंटेनेंस, मिल्क प्रोडक्शन और ग्रोथ के लिए जो जिस गाय का फर्स्ट ब्यांत है उसको पहले और दूसरे ब्यांत में अपने शरीर का वजन बढ़ाना पड़ता है, तो वो न्यूट्रिएंट्स उसको दूध के टाइम पे जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं उन्हीं से वो गाय इस्तेमाल करती है। अब साथियों, इन चीज़ों का हम प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखते हैं क्या है। तो गाय अपने शरीर में अगर उनको हम अपर्याप्त न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मिनरल्स और विटामिन जितने चाहिए उतने उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो मिड और लेट लैक्टेशन में गाय अपने जो शरीर के रिजर्व को बढ़ाती है, शरीर में जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स स्टोर करती हैं वो नहीं कर पाएंगी। तो फिर उससे क्या होगा, दूध का प्रोडक्शन अगले ब्यांत में प्रभावित होता है। लैक्टेशन के दौरान जब गायों को हम सरप्लस में न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देते हैं, तो गाय अच्छे तरीके से ज़्यादा एफिशिएंटली उन न्यूट्रिएंट्स को अपने शरीर में स्टोर कर लेती है। अगर हम ड्राई पीरियड में न्यूट्रिएंट्स बढ़ाएंगे तो उस टाइम पे गाय उतना सफिशिएंटली या एफिशिएंसी के कारण न्यूट्रिएंट्स को स्टोर नहीं कर पाती है। अब साथियों, जिन गायों का पहला लैक्टेशन है उनको अगर ऊर्जा की कमी है मिड लैक्टेशन के दौरान, तो उससे क्या होगा, जो ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। गाय पहले मेंटेनेंस पे खर्च कर देगी, फिर दूध पे खर्च कर देगी। अगर इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स उसको नहीं एडिशनल मिले हैं तो फिर क्या होगा, शरीर में जो शारीरिक रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है, या फैट की जो कवरिंग रहती है वो दोबारा से गाय उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी, वो फैट रिजर्व नहीं बना पाएगी। तो फिर क्या होगा, दूसरे ब्यांत में वो गाय दूध का उत्पादन उतना अच्छा नहीं कर पाएगी। अगर दूसरे ब्यांत में दूध का उत्पादन अच्छा नहीं कर पाएगी तो फिर आपको डेयरी व्यवसाय में नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आपको पहले और दूसरे ब्यांत की जो गायें हैं उनको 10% 20% एडिशनल न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए, ताकि उनका ग्रोथ के साथ साथ में जो बॉडी रिजर्व है वो भी अच्छा रहे। अगर BCS आपके पहली और दूसरी
ब्यांत की गायों की कम है तो उनका दूध का उत्पादन बढ़ने की बजाय आपको अगले ब्यांत में घटा हुआ मिलेगा और फिर आपको आर्थिक नुकसान उठाने पड़ेंगे। अब साथियों हम बात कर लेते हैं ये जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर कैसे कैसे हैं। सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट को प्रभावित करने वाला फैक्टर है वो है दूध का उत्पादन। जैसे जैसे गाय का दूध का उत्पादन बढ़ेगा एनर्जी, प्रोटीन, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। एनर्जी की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस के लिए, ग्रोथ के लिए और गायों को बॉडी में स्टोर करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। सबसे जो चेंज होगी वो दूध के उत्पादन के द्वारा जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होगी। अब अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, 4.5 किलो अगर गाय दूध ज़्यादा पैदा कर रही है तो उसको 3.2 ज़्यादा mkcal ऑफ नेट एनर्जी लैक्टेशन चाहिए। तो दूध का उत्पादन सबसे ज़रूरी और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जैसे जैसे दूध बढ़ेगा न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट भी वैसे वैसे बढ़ेगी। दूसरा है दूध में फैट की मात्रा। दूध में फैट की मात्रा के कारण न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मामूली चेंज होते हैं, हल्के चेंज होते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अब अगर अपन दूध के रिक्वायरमेंट की जो फैट एसएनएफ की है उसकी बात करें तो 3.5 और 3% फैट जिस दूध में है 70 किलो के आसपास में 35 किलो के आसपास में अगर गाय का दूध है तो उसमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो 2 लीटर दूध के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उतनी ही रिक्वायरमेंट ऊपर नीचे होती है। तो बटर फैट या फिर जो दूध में फैट परसेंटेज अगर ऊपर नीचे होता है तो न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो उसमें हल्का बदलाव आता है। तीसरा जो फैक्टर है वो है वजन के हिसाब से। वजन गाय का कम है या ज्यादा है इसका न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन सिग्निफिकेंट प्रभाव नहीं पड़ता है, हल्का चेंजेस आएगा। अब फॉर एग्जांपल 6.5 क्विंटल एक गाय का वजन है और दूसरी गाय का 5.5 क्विंटल के आसपास में वजन है, तो बॉडी वेट के हिसाब से जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसमें मामूली चेंज आएगा। 1.1 mkcal ऑफ नेट एनर्जी फॉर लैक्टेशन उसको ऊपर नीचे हो सकती है, जो करीब करीब 2 से 2.5 लीटर दूध के लिए जरूरी है। तो बॉडी वेट का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पे हल्का या हम कहीं मामूली फर्क उस पर पड़ता है, लेकिन बॉडी वेट का जो फर्क पड़ता है वो ड्राई मैटर इनटेक पे ज्यादा पड़ेगा। अगर किसी गाय का ड्राई मैटर इनटेक ज्यादा है, किसी का कम है, तो जिस गाय का बॉडी वेट ज्यादा है उसका ड्राई मैटर इनटेक भी कम रहेगा। अगर 2 गायें हैं जिनका दूध एक जैसा है लेकिन वजन में बदलाव है तो ड्राई मैटर इनटेक बढ़ जाएगा, लेकिन न्यूट्रिएंट की जो परसेंटेज है उस ड्राई मैटर में वो हल्की फुल्की ही आपको चेंज करनी पड़ेगी, ज्यादा चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए ड्राई मैटर रिक्वायरमेंट को अगर आपको सही एस्टिमेट करना है तो गायों का सही वजन लेना बहुत जरूरी है। तो गाय का वजन अगर बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ड्राई मैटर इनटेक पे या गाय की भूख है उस पर उसका फर्क जरूर पड़ेगा। अब साथियों जो हमने बात करी है उसको प्रैक्टिकली कैसे अपने डेयरी फार्म पे अपने को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज अपने को देखनी है कि दूध का उत्पादन पहली ब्यांत के जो गाय हैं उन पे या जो बड़ी गाय हैं उन पे दूध का उत्पादन के कारण न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। जैसे जैसे दूध बढ़ेगा आपको एनर्जी, प्रोटीन, बाईपास प्रोटीन, ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन, मिनरल्स जैसे कैल्शियम, फास्फोरस ये आपको बढ़ाने पड़ेंगे। फैट में अगर चेंजेस हैं तो उससे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट में ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा, बहुत कम फर्क उससे पड़ता है। फिर जब आप न्यूट्रिशन या डाइट को बैलेंस करते हैं तो उसमें आपको दूध के हिसाब से आपको वो राशन है जो बैलेंस करना है, और आप उनकी रिक्वायरमेंट जैसे आप करवाएंगे तो दूध को बढ़ा के आपको जो राशन है उसको बैलेंस करवाना है। तो उसको हम बोलते हैं चैलेंज फीडिंग। मान के चलो आपने किसी गाय का 30 लीटर दूध है तो उस गाय को आप 33-35 लीटर दूध देने वाली जो गाय का राशन उसको आप देंगे तो उसका दूध बढ़ेगा। इसको हम बोलते हैं चैलेंज फीडिंग। भी गाय का जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो एक्सप्लॉइट करने के लिए हम उसको
न्यूट्रिशन थोड़ा सा 10 से 25% बढ़ा के दे रहे हैं, तो उससे दूध बढ़ेगा और फायदा ही होने वाला है। ये जो चैलेंज फीडिंग है, ये फर्स्ट जिनका पहला ब्यांत है और दूसरा ब्यांत है, उन गायों में अगर आप करेंगे तो उन गायों का तीसरे, चौथे, पांचवें लैक्टेशन में आपको दूध बढ़ा हुआ नजर आएगा। अगर पहले ब्यांत में ही आपने गायों को कम न्यूट्रिशन दिया है तो बॉडी वेट नहीं बढ़ पाएगा, दूसरे ब्यांत में दूध जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा। तो चैलेंज फीडिंग आपको करनी है, और इसमें जो प्रैक्टिकल अपने को ध्यान का रखना है, पहली और दूसरे ब्यांत की गायों को आप अलग रखें, तीसरा और उससे ज्यादा ब्यांत की गायें हैं उनको आप अलग ग्रुप में रखें। पहली ब्यांत की गायों को आप अगर बड़ी गायों के साथ में रखेंगे तो उनका ड्राई मैटर इनटेक फुलफिल नहीं हो पाता है, पहली और दूसरी ब्यांत की गायें कमजोर होने लगती हैं और उनका जो लाइफ टाइम प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। अब इसकी जो दूसरी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन है साथियों, वो है बॉडी वेट जो गाय का है उससे टोटल न्यूट्रिएंट इनटेक पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बॉडी वेट से जो ड्राई मैटर इनटेक है उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है। जो बड़ी गायें हैं उनको ज्यादा राशन की जरूरत है और जो छोटी गायें हैं उनको कम राशन की जरूरत है, क्योंकि बॉडी वेट जब हम ड्राई मैटर इनटेक कैलकुलेट करते हैं तो बॉडी वेट का 2% लेते हैं और दूध के उत्पादन का 30% लेते हैं। तो बॉडी वेट आपको गायों को ग्रुपिंग करने में मदद करेगा। बॉडी वेट के हिसाब से आप गायों को ग्रुपिंग करते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन को आप बड़ी गायों के साथ में आप न रखें। अगर वजन गाय का कम या ज्यादा है, दूध उतना ही है, तो उसमें जो न्यूट्रिएंट की परसेंटेज है वो आपको ऊपर नीचे करनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर जिस गाय का दूध, किसी गाय का 30 लीटर है, उसका वजन 600 किलो है, दूसरी गाय 500 किलो की है, उसका भी 30 किलो वजन है, तो जो 600 किलो वाली गाय है उसका टोटल ड्राई मैटर बढ़ जाएगा। उसकी भूख को पूरा करने के लिए ड्राई मैटर इनटेक आपको ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन न्यूट्रिएंट की जो परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट ही बराबर रहेगी, ज्यादा फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। तो साथियों, जब आप ग्रुपिंग करते हैं, जब आप गायों के राशन को बैलेंस करते हैं, उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की तरफ देखते हैं, तो आपको सबसे पहला फोकस करना है दूध पे। दूध के द्वारा सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट प्रभावित होती है। उसके बाद में जो एडिशनल न्यूट्रिएंट्स हम देंगे वो गाय अपने शरीर में रिजर्व के लिए रखेगी। और जिन गायों का जैसे फर्स्ट और सेकंड लैक्टेशन की गाय हैं उनको आपको स्पेशल केयर करनी है। जब आप टीएमआर के लिए डाइट को बैलेंस करवाते हैं तो आपको 10 से 15%, 25% तक भी आपको जो एडिशनल बोनस है उन गायों को देना चाहिए। एडिशनल या ऊपर दूध मान के अगर आप उन गायों को राशन देंगे तो चैलेंज फीडिंग आप करेंगे, वो गाय का दूध कम नहीं होगा, बढ़ेगा, आपको उससे प्रॉफिट ही होगा। तो साथियों, इसमें अपने को एक चीज और देखने वाली है कि गायों का जो मेंटेनेंस राशन है वो आमतौर पे बराबर सा ही रहता है। अगर वजन ठीक है, वजन एक जैसा है, तो उनका मेंटेनेंस राशन ऑलमोस्ट बराबर सा रहेगा। जैसे जैसे दूध बढ़ेगा तो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस और ग्रोथ के लिए जो परसेंटेज है न्यूट्रिएंट की, जैसे जैसे दूध बढ़ेगा परसेंटेज वाइज वो कम होती जाएंगी। तो साथियों, इसमें आप प्रैक्टिकल चीज ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने डेयरी फार्म पे कम गाय रखी हैं लेकिन उनसे आप ज्यादा दूध का उत्पादन ले रहे हैं तो मेंटेनेंस और ग्रोथ पे जो खर्चा आ रहा है न्यूट्रिशन का वो आपका कम हो जाएगा। अगर आपने ज्यादा गाय रखी हैं तो उनकी मेंटेनेंस और ग्रोथ पे जो न्यूट्रिशन का खर्चा है वो आपका बढ़ता जाएगा। तो इसलिए प्रति गाय दूध का उत्पादन अगर आप बढ़ाते हैं तो डेयरी फार्मिंग में आपकी जो फीड एफिशिएंसी है, 1 किलो ड्राई मैटर गाय खा के ज्यादा दूध का उत्पादन करेगी, तो आप अपना जो डेयरी में प्रॉफिट का मार्जिन है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो साथियों, ये आज हमारा एक टॉपिक था जिसपे हमने बात करी भी गाय को हमें जो पौष्टिक तत्व देने हैं, पौष्टिक तत्वों को निर्धारित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं और कौन सा फैक्टर किस हिसाब से गाय के जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको प्रभावित करता है। मैं उम्मीद करता हूं साथियों आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लग रही है और समझ भी आ रही है। आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।